जम्मू कश्मीर विधानसभा बहुत जबरदस्त बवाल हंगामा। देखिए जरा ये तस्वीरें आ गई हैं। अब देखिए जरा नई गठित सरकार, नई गठित जम्मू कश्मीर विधानसभा और इसी विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की, ये जोर आजमाइश का खेल ये कोई सड़क पर नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर हो रहा है। और ये विधानसभा है जम्मू कश्मीर, जहां अभी उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली, मुख्यमंत्री बने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गठबंधन में। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत दावेदारी पेश की, मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई, जम्मू से बहुत ज्यादा सीटें लेकर आई, कश्मीर में, श्रीनगर में वहां। लेकिन ये जो टकराव है किस चीज को लेकर है, चलिए समझते हैं। मीर फरीद के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता घाटी से जुड़ चुके हैं। मीर, ये तस्वीरें हमारे साथ साथ आज तक के दर्शक भी देख रहे हैं, बताइए जरा इस बवाल के पीछे वजह क्या है? जी, एक्सपेक्टेड था ये बवाल, क्योंकि कल अगर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर असेंबली ने 370 या फिर कहूं स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव जो है वो पास किया। और बीजेपी ने कल भी इस पे प्रोटेस्ट किया था। और आज बीजेपी ने जो है पहले से ही कहा था कि वो जो विधानसभा इसकी कार्रवाई नहीं चलने देंगे जब तक ये प्रस्ताव जो है वापस नहीं लिया जाता। हालांकि इस प्रस्ताव की बात करें तो स्पीकर ने जो है ये पास कर दिया है। तो बवाल 370 के मुद्दे पे, और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ पार्टीज ने जो है कल ये प्रस्ताव लाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्पेशल स्टेटस है वो जो है जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए। और इस मामले में जो है केंद्र सरकार यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे बात करे। तो कल भी बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने इसका जो भरपूर वेल में आके इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था और काफी जो है शोर शराबा हुआ था। उसके बाद कल बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो विधानसभा की कार्रवाई है वो चलने नहीं देंगे। तो आज बिल्कुल जैसे ही जो मारपीट की भी जानकारी है क्या विधायकों के बीच? जी, विधायकों के बीच मारपीट तो नहीं है, लेकिन हाँ हाथापाई जो विधायक कुछ आए थे वेल के बीच में, उनको जो मार्शल है उन्होंने पीछे जो है धकेलने की कोशिश की, क्योंकि जो ऑपोजिशन है और जो रूलिंग पार्टी है उनके विधायक एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और उसके बाद जो है उनको जो है अलग करने की कोशिश की है। तो काफी हंगामा है। और जैसे मैंने कहा कि ये कल से ही लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी जो है इससे काफी नाराज थी। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने उनकी कल बात भी नहीं सुनी, उनका जो इसके खिलाफ बात थी वो करना चाहते थे, इस पे डिस्कशन होना चाहिए था। और सीधा जो है जो बिजनेस था उसके बिल्कुल अलग, क्योंकि कल का बिजनेस कुछ और था, अचानक जो है सबको चौंका दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रस्ताव लाके। और बीजेपी की शिकायत है कि स्पीकर ने भी जो है उन्हीं का साथ दिया और उनकी बात नहीं सुनी गई है। तो उसी को लेके हंगामा हो रहा है और कल से ही लग रहा था कि इस पे जो है एक राजनीतिक बवाल हो सकता है और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। बीजेपी के जो विधायक हैं इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि वो जो इसकी कार्रवाई है जो विधानसभा की वो होने देंगे इस मुद्दे को लेके। और बहुत मीर फरीद, ऐसा लगता है कि हंगामा आगे भी लगातार जारी रहेगा क्योंकि ऐसा विषय है। और दूसरी बात की बीजेपी के भी सदस्यों की संख्या ठीक ठाक है इस विधानसभा में, लिहाजा वो पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। कल ही जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बीजेपी की, उन्होंने कहा था कि ये जो है धोखा है और जो विधानसभा है ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि उनका जो है पक्ष नहीं लिया गया इस मुद्दे पे। और अचानक क्योंकि बिजनेस कुछ और था, विधानसभा का ऑबिचरी थी और गवर्नर का जो एड्रेस था उस पे जो है डिस्कशन था, लेकिन अचानक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी उन्होंने ये प्रस्ताव लाया और इसको जो है काफी हंगामे के बीच स्पीकर ने इसको पास कर दिया। तो उसके बाद काफी बवाल हुआ और ये एक्सपेक्टेड था कि जो बीजेपी है वो इस पे काफी हंगामा करेगी और बिल्कुल वही हो रहा है। देख सकते हैं कि बीजेपी ने जो है कार्रवाई जो विधानसभा देख पा रहे बीचों बीच सदन के मीर मार्शल्स को बुलाना पड़ा है। बहुत सारे मार्शल्स की उपस्थिति है, सीनियर जो अधिकारी हैं पुलिस वाले उनकी मौजूदगी है जो विधानसभा में जिनकी तैनाती होती है। जी बिल्कुल, मार्शल जो है पहले से ही काफी संख्या में मौजूद थे, क्योंकि वो भी ये जान चुके थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने कल ही से अपने इरादे साफ कर दिए थे। और तभी जैसे ही हंगामा शुरू हुआ तो काफी संख्या में मार्शल जो है वेल में है और कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला बिगड़े ना।
हाथापाई की हालत ना हो और इनको जो है अलग किया जाए। लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं इस मूड में नहीं है कि बाहर आए हैं, इस पे हंगामा करेंगे और साफ तौर पे कल से ही ऐसा लग रहा था। ये काफी बड़ा एक जो है अब आसान शब्दों में पूरे भारत के दर्शकों को जरा जम्मू कश्मीर के साथ साथ और दुनिया में भी जो आज तक को देखा जा रहा है उन दर्शकों को समझाइए कि कौन कौन 370 के साथ है और कौन कौन इसके अगेंस्ट है। पूरी जो सिनेरियो है वो स्थिति को स्पष्ट करिए जरा। जी बिल्कुल, बीजेपी की बात करें तो बिल्कुल इस प्रस्ताव के खिलाफ है। बीजेपी के 29 विधायक हैं इस नई जो विधानसभा है, सभी लोग जो हैं इसके खिलाफ हैं और कल ही से उन्होंने ये बात साफ कर दी थी। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी और उसके साथ साथ जो कुछ निर्दलीय हैं और सजाद लोन की भी बात करें, क्योंकि वो इकलौते अपनी पार्टी के जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसके वो विधायक हैं, तो ये सब लोग एक तरफ हैं, सब लोग इसके साथ हैं। हर कोई जो है 370 का जो कॉज है उसका चैंपियन अपने आप को दिखाना चाहता है। पहले दिन ही जब विधानसभा कार्रवाई शुरू हुई तो पीडीपी ने एक प्रस्ताव लाया था और उसमें साफ साफ 35 से 170 का जिक्र किया और कहा कि ये जो है वापस आना चाहिए। अगस्त 5 के दिन को कंडेम करने की बात थी और लेकिन वो प्रस्ताव जो है स्पीकर ने नहीं लिया और कहा कि ये बिजनेस के खिलाफ है। लेकिन फिर खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जो है एक प्रस्ताव लाया, हालांकि काफी एनसी का और पीडीपी का तो समझ में आ रहा है मीर, लेकिन अब जरा कांग्रेस का रुख क्या है ये भी जरा दर्शकों को समझाइए। कांग्रेस क्या कह रही है, वो किसके साथ है? जी, अगर आप सरकार बनाने की जो कवायद हुई उसमें कांग्रेस क्यों पीछे रही? अगर आपको याद होगा, कांग्रेस ने जो है सीधा सीधा इस सरकार में मिनिस्ट्री नहीं ली, बाहर से ही समर्थन कर रही है। उसकी ये बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि उनको पता था कि 370 को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनका जो विचारधारा है अलग है। वो स्टेटहुड चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बात करती है और यही वजह थी, यही कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए। अभी कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रस्ताव जो पारित हुआ है, जो पास किया है विधानसभा ने, वो उसके साथ है क्योंकि ये 370 की बात नहीं है। ये उनके लिए ये स्टेटहुड का मसला है, उनके लिए ये लैंड और जो जॉब्स की बात है स्थानीय लोगों के लिए उसका मसला है। तो 370 को वो टच नहीं कर रहे हैं। हालांकि काफी एक जो है सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस इसमें बिल्कुल जुड़े रहिएगा।